बार फिर स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कई नेताओं की उम्मीदें बंधी हैं, क्योंकि परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग परिभाषा दी है। मोदी ने परिवारवाद पर कंफ्यूजन दूर किया है। एक परिवार के 10 लोग भी राजनीति में है तो कुछ बुरी बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परिवार के एक से ज्यादा लोग राजनीति कर सकते हैं। जन समर्थन से यदि लोग राजनीति में आते हैं तो ये परिवारवाद नहीं कहलाता। ये पीएम मोदी का कहना है। जो पार्टी परिवार चलाती है वो परिवारवाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर परिवारवाद को लेकर कंफ्यूजन दूर किया है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी परिवार को प्राथमिकता देती है वो परिवारवाद है। क्या कुछ कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आपको सुनवाते हैं। अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुन लिया, लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे नेता पुत्र हैं जो विरासत की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कौन कौन इस लिस्ट में है, चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान, इनके पुत्र कार्तिकेय चौहान लगातार सक्रिय हैं और इनका नाम भी कई बार आगे आया है कि इनको राजनीति के लिए तैयार किया जा रहा है और आने वाले समय में इनको टिकट दिया जा सकता है। बुधनी से भी ये चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरीके की कई बार चर्चाएं चली आई है। और ऐसे में देखिए, अगर बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके बेटे महारिमन सिंधिया भी लगातार सक्रिय है और ऐसे में विरासत की राजनीति को ये भी आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरे नाम की अगर हम बात करें, कैलाश विजयवर्गीय, इनके पुत्र आकाश विजयवर्गीय जिस तरीके से पहले से ही राजनीति में है, इस बार हालांकि पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। गोपाल भार्गव की बात करें तो गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव भी इस लिस्ट में है। और दूसरे नेता की बात करें तो कई दिग्गज ऐसे हैं। नरोत्तम मिश्रा के पुत्र सुकर्ण मिश्रा भी इस लिस्ट में शामिल है। नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र सिंह तोमर भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कि विरासत की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि कई नेता पुत्र ऐसे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि पहले से ही तैयारी कर चुके हैं। लगातार अब देख रहे हैं ये भी है और आने वाले समय में इनको टिकट भी मिल सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर भी इस लिस्ट में शामिल है। वहीं गौरी शंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन, इस बार हमने देखा था कि ये तैयारी कर रही थी, इनको टिकट भी दे दिया गया था, लेकिन बाद में टिकट बदल दिया गया। अब बात अगर जयंत मलैया की कर ले तो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, इनके बेटे सिद्धार्थ मलैया भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। गौरी शंकर शेजवार की बात की जाए तो मुदित शेजवार भी लगातार सक्रिय है, ये भी लगातार तैयारी कर रहे हैं। गोविंद राजपूत की अगर बात करें तो आकाश राजपूत जिस तरीके से उनके पुत्र हैं और ये तमाम नेता पुत्र हैं जो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और कई बार इनको टिकट देने की मांग भी हमने देखी। अगर बात करें तो जिस तरीके से इनकी सक्रियता रही क्षेत्र में, उसको लेकर लगातार ये कयास भी लगाए जाते रहे कि इनको टिकट दिया जा सकता है। लेकिन इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र राजपूत लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, अगर देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बयान दिया है परिवारवाद को लेकर, हमने देखा लगातार जो है बीजेपी परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरती रही है, लेकिन कई मौके ऐसे आए जब कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है। इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिभाषा दी है, इसके क्या मायने और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, कैसे देखा जाए?
देखिए, परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी के लिए हमेशा बड़ा हथियार रहा है कांग्रेस के खिलाफ। और जब से बीजेपी का उदय हुआ, जब से बीजेपी का पुनरुत्थान हुआ, ये लगातार परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठाती रही और पूरे देश में उसका फायदा उसको मिलता रहा। लेकिन बाद के दिनों में ये हुआ कि परिवारवाद के नाम पर कई बार बीजेपी पर भी सवाल उठे। लेकिन और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बीजेपी के अंदर ही रहा। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में भी और उससे पहले के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि कुछ विधायक थे, उनके पुत्रों को टिकट देने की बात आई तो फिर एक कन्फ्यूज़न पैदा हुआ कि पार्टी में आखिर परिवारवाद क्या है। ये माना गया बीजेपी के अंदर कि अगर पिता राजनीति में है तो पुत्र को टिकट नहीं मिलेगा, या एक पद पर या दो पद एक परिवार से नहीं दिए जा सकते। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए संसद में जब नरेंद्र मोदी ने इसको बहुत क्लियर किया है, और मेरे ख्याल से पहली बार है जब परिवारवाद पर इतने क्लियर तरीके से बीजेपी में बात स्पष्ट की गई है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और वो भी संसद भवन में। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक परिवार के 10 लोग भी अगर राजनीति में है तो इसमें कोई बुरा नहीं है। हाँ, उसको जन समर्थन होना चाहिए और वो अपने बलबूते पर होना चाहिए। तो ये बहुत क्लियर किया है। और जो अब लोकसभा चुनाव जो अब मुहाने पर है, और इसको लेकर भी कई नेता कयास लगाए जा रहे थे कि किसे टिकट मिलेगा अगर एक परिवार से 2 लोग हैं। तो बड़ा स्पष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और सबसे ज़्यादा इसमें राहत बीजेपी नेताओं को ही मिली होगी, क्योंकि जिस तरह के कन्फ्यूज़न था पार्टी के अंदर, वो नरेंद्र मोदी ने काफ़ी कुछ क्लियर किया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने शरण जी, काफी कुछ हद तक कंफ्यूजन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई नेताओं की यहां पर उम्मीद भी बंधी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर